Hello dear students, today I am here with chapter number 8 from your book A Pact with the Sun, and the title of the chapter is also A Pact with the Sun. Let's start reading the chapter. Saida's mother had been ailing for a long time, fever, cough, body ache, painful joints and whatnot. सईदा की माँ काफ़ी लंबे समय से बीमार थी. उनको बुखार, खांसी, उनकी बॉडी एक कर रही थी, दर्द कर रहे थे और उनके जॉइंट्स जो थे बॉडी के वो बहुत पेन कर रहे थे और क्या क्या नहीं. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. काफ़ी सारे फिजिशियन से, डॉक्टर से उनका इलाज हुआ कई हफ्तों तक और कभी कभी वो कुछ साइंस दिखाते थे इम्प्रूवमेंट के, लेकिन एक के बाद दूसरी शिकायत जगह ले लेती. उनको बॉडी एक की जगह जॉइंट पेन्स होने लग जाता और ऐसे ही उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था. दो वीक एंड कलरलेस शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. वीक हो चुके थे, उनको वीक्स गुजर चुके थे उनको ऐसे बीमार होते होते. वो कमज़ोर थी, वीक थी. वो एक वीक होता WWE के हफ्ते और WEA के मतलब कमज़ोर, नॉट स्ट्रॉन्ग. और वो कलरलेस होती जा रही थी. उनको फॉरबिडन किया गया था, मना किया गया था नॉर्मल फूड देने के लिए और वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स उनके लिए थे कि वो अपनी छोटी सी अंधेरी, डिंगी मतलब अंधेरी भरी, अंधेरी कमरे में ऐसे ही लेटी रहें और उनके विंडोज़ और डोर्स को फास्टन ज़ोर से बंद कर दिया गया था. डिप्राइव्ड होता है वंचित रखना, ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और उनको ना सनशाइन मिल रही थी ना ही फ्रेश एयर मिल रही थी क्योंकि खिड़की दरवाजे तो बंद कर दिए गए थे उनके. When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. जब उनकी स्थिति ऐसे ही बिगड़ती रही, क्रिटिकल हो गई, गंभीर हो गई, तो उनके रिलेटिव्स और पड़ोसियों ने उनके ऊपर दबाव डाला, उनको मनाने की कोशिश की कि वो किसी स्पेशलिस्ट से मिलें, हालांकि उसकी फ़ीस थोड़ी सी हाई हो सकती है. लाइफ इज़ मोर प्रेशियस दैन मनी दे सेड, और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की कीमत पैसे से ज़्यादा है. सईदा's mother was poor but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of मेडिसिन. सईदा ने उनकी एडवाइस को सुना और उसने अपने कुछ छोटे मोटे गहने, ट्रिंकेट्स होते छोटे मोटे गहने, बेच दिए डॉक्टर्स की फ़ीस अदा करने के लिए और दवाइयों का खर्चा करने के लिए. द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन. डॉक्टर ने कुछ दिनों तक उनको देखा, उनको एग्जामिन किया और कुछ महंगी दवाइयाँ उन्होंने प्रिस्क्राइब करी. To the question as to what she would eat, he said, anything you wish to eat. जब उनसे पूछा गया डॉक्टर से कि उनको खाने में क्या दिया जाए, तो उन्होंने आंसर किया जो भी वो खाना चाहें, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एट्सेट्रा. इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड एम्फेटिकली, और इसके अलावा उन्होंने ज़ोर डाल के एक बात कही. वो क्या कही? लीव दिस डार्क hovel and occupy a bigger room with doors and windows open. उन्होंने कहा इस अंधेरी कोठरी को छोड़ दो और कोई बड़ा कमरा ऑक्यूपाई करो, बड़े कमरे में जाओ जिसमें खिड़कियां और दरवाजे खुले हों. सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और उन्होंने उनको ये भी एडवाइस करी कि उनको सूर्य की रोशनी में बैठना है हर सुबह 8 से 9 बजे तक. सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन. उन्होंने कहा कि सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है मेडिसिन से भी ज़्यादा. द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट. जो भी वहाँ पर लोग थे वो इस विषय पर बातचीत करने लगे, कमेंट्री देने लगे अपनी अपनी. सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट. कुछ ने डॉक्टर की फेवर की कि हाँ ये सही कह रहे हैं और कुछ ने इसका विरोध भी किया. एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन afflicted with chronic cough was dangerous, an experienced lady declared. एक experienced lady ने कहा
ये जो लंबी खांसी है ये तो हवा से और सूर्य की रोशनी में जाने से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ए यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस, और एक यंगर नेबर की तो इस बात पर लगभग लड़ाई ही हो गई उनके साथ। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। सईदा की माँ चुपचाप रही और उन्होंने ये डिटरमाइन कर लिया था कि उन्होंने निश्चय कर लिया था दैट शी वुड मस्ट फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, वो मस्ट फॉलो करेंगी डॉक्टर की एडवाइस को। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, वो परिणाम को भूल गई थी। शी सेड एट लास्ट, उन्होंने आखिर में कहा आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, और उन्होंने बता दिया कि वो अक्षर से लेटर टू लेटर जो डॉक्टर ने कहा है शी इज़ गोइंग टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉरगेटिंग ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my चारपाई for an hour daily। और उन्होंने कहा कि मेरी चारपाई को निकाल दीजिए मेरे बेड को नेक्स्ट रूम में, और उन्होंने ये भी कहा कि 1 आवर डेली मैं अपनी चारपाई पर बाहर सूर्य की रोशनी में बैठूंगी। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, और ऐसा हुआ कि सूर्य पर जो थे आसमान में बादल छा गए अगली मॉर्निंग। द सेम वॉज द केस ऑफ फॉलोइंग डे, अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सईदा's मदर वॉज डिजेक्टेड, वो थोड़ी सी डिजेक्टेड हो गई, निराश हो गई। शी मटर्ड, और वो बुदबुदाई, ओ लॉर्ड ऑफ माइन वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, और वो मन ही मन कहने लगी कि हे मेरे भगवान, ओ माई लॉर्ड, आपने सूर्य को क्यों छिपा रखा है, आपने सूर्य को ऐसा आदेश क्यों दिया है। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं ऐसे ठीक कैसे होंगी। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय एंड शी हियर्ड हर मदर्स लेमेंट, लेमेंट होता है शोक प्रकट करना, बट केप्ट काल्म। सईदा खेल रही थी अपनी डॉल के साथ ही नज़दीक, उसने अपनी माँ को, वो जब शोक प्रकट कर रही थी भगवान के सामने कि उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है, वो फिर भी शांत रहती है। लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन ए स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, शी रैन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर। जब उसने देखा कि एक थोड़ा सा धूप का टुकड़ा पीले रंग का उनके आंगन में है, कोर्टयार्ड में है, वो दौड़ के गई अपनी माँ के पास और वो बोली कि देखो सूर्य वहाँ पर आया हुआ है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, सब ने कहा नहीं नहीं, दिस इज इट्स टू लेट एंड चिली, अब ज़्यादा देर हो गई और बाहर ठंड भी है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी माँ वैसे बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टन्ड सईदा रिटर्न टू हर डॉल, और सईदा का बड़ा दिल दुखा और वापस अपनी डॉल के साथ चली गई। देयर वॉज नो सन रियली except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree, और एक्चुअली सूरज की किरणें कोई ज़्यादा बची हुई नहीं थी, बस ये तो एक आखिरी हिस्सा था जो मैंगो ट्री में से छनकर आ रहा था। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज, और जैसे कि आपको पता है बच्चों की एक अपनी सीक्रेट भाषा होती है। फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर, जो कि ग्रोन अप्स होते हैं फिर उनके लिए वो फ़ॉरेन हो जाती है, अजनबी हो जाती है। इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून, परहैप्स इवन विद ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मीन्स गॉड। और उस अपनी भाषा में, मासूमियत भरी भाषा में बच्चे प्रकृति की हर चीज़ से बातें कर लेते हैं और भगवान के साथ भी वो बात कर लेते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, और जब वो लास्ट रे सन की डिपार्ट कर रही थी, वहाँ से विदा ले रही थी, तब सईदा उसको एड्रेस करती है और कहती है डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, कि प्यारी बहन कल आने वाले कल में तुम काफ़ी सारी वार्मथ, गर्मी के साथ और ब्राइटनेस और चमक के साथ लौटना। यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी माँ बीमार है और उसको तुम्हारी हेल्प की नीड है। श्योरली आंसर द लाइट डोंट लुक अनहैप्पी, और वो सूर्य की किरण भी उसको जवाब देती है और कहती है कि बिल्कुल, तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो। वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर, हम फिक्स आवर में अपने निश्चित समय पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट डे ईयर अर्ली इन द मॉर्निंग when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey
डाउन टू अर्थ द सन सेड इट्स आवर डे ऑफ अगेन। जब सूर्य की किरणें अपने आप को तैयार कर रही थी, एम्बेलिश कर रही थी अपनी जर्नी के लिए सूर्य की तरफ से पृथ्वी पर आने के लिए, तो सूर्य उनको कहता है कि आज भी हमारा डे ऑफ है, मतलब आज भी हमें नहीं जाना धरती पर। वी आर स्टेइंग अप हेयर, हमें यहीं रुकना है। द रोड टू अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, और जो रास्ता है धरती तक पहुंचने का, जो रोड है वो ब्लॉक कर रखा है भारी बादलों की एक भीड़ ने, आर्मी ने। द लिटिल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट। जो लिटिल रेस हैं वो जाना चाहती हैं लेकिन वो चुप हो जाती हैं। वन ऑफ देम, लेकिन उनमें से एक दो, हु हैड मेड ए पैक्ट विद लिटिल सईदा, जिसने सईदा के साथ पैक्ट किया था, गठबंधन किया था, जिसने सईदा को वचन दिया था आने के लिए, वो बोलती है सर आई कांट स्टे बैक, श्रीमान मैं नहीं रुक सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा, मैंने सईदा को अपना वचन दिया है। हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स आवर हेल्प, जिसकी माँ बीमार है और उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, मैं बादलों को चीर डालूंगी सईदा के आंगन में पहुंचने के लिए। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, नहीं तो उसकी माँ ठीक कैसे होगी। हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, और ये सुनकर सारी की सारी किरणें विरोध छेड़ देती हैं, विरोध का बिगुल बजा देती हैं अपने फादर सन के खिलाफ। फैंसी स्ट्रेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, और वह कहती हैं कि धरती के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवेंस हैव टर्न्ड लायर्स, कि हम स्वर्ग में रहने वाले, हेवेंस में रहने वाले भी झूठे लोग हैं। द सन रिलेंटेड, प्लीज़ yourself, he said, mind your clothes though the clouds are mucky। और सन जो है रिलेंट करता है और कहता है ठीक है तुम खुश हो जाओ, लेकिन अपने कपड़ों का ध्यान रखना क्योंकि क्लाउड जो हैं वो काफ़ी मक्की हैं, काफ़ी ज़्यादा काले गहरे हैं। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, किरणें कहती हमारे कपड़ों की चिंता मत करो। वी कैन ऑलवेज चेंज, इनको हम बदल सकते हैं। बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें तो ज़रूर जाना है। एंड द रेज रश्ड टुवर्ड्स द अर्थ, रेज दौड़ पड़ती हैं अर्थ की तरफ। द क्लाउड स्टूड गॉड बिटवीन देम द सईदास कोर्टयार्ड, और बादल बीच में गार्ड करते हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं सईदा की कोर्टयार्ड की तरफ जब वो जा रही होती हैं। द लिटिल रेज फोकस देयर हार्ट, लेकिन जो छोटी छोटी किरणें हैं वो अपने हार्ट पर फोकस करती हैं, ध्यान लगाती हैं। एंड दे हैड एनफ ऑफ इट, और उनके पास एनफ पावर है, ताकत है। ऑन अ battalion of clouds which had to flee from its post, the rays got through shooting past the bewildered clouds, और clouds तो bewildered भौचक्के रह जाते हैं और वो उनको चीर के निकल जाती हैं। they were already late, वो तो पहले ही लेट थी। सईदा सादा whole host of them, होस्ट होता है एक झुंड, of them approaching and her heart leapt with joy, heart leapt with joy मतलब खुशी से उछल जाना दिल का, और उसका दिल खुशी से झूम उठता है जब वो देखती है कि पूरा का पूरा झुंड किरणों का आ रहा है। she shouted, वो चिल्लाती है, अम्मा अम्मा the sun is here, देखो सूर्य आ गया है, come out, बाहर आ जाओ। the old lady's eyes welled up with tears of gratitude, और जो सईदा की माँ थी, जो ओल्ड लेडी थी, उनकी आंखों में ग्रेटिट्यूड के, कृतज्ञता के आंसू भर जाते हैं। हर चारपोई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स, और वो कुछ तकिए लगा लेते हैं और वो उनका सहारा लेके 1 घंटे तक सूर्य की तपिश को, किरणों को लेती हैं। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रीद इन फ्रेश एयर, महीनों बाद वो सन को फील कर रही हैं अपने हाथों पर, अपने फेस पर, और वो खुली हवा में सांस ले रही हैं। शी थॉट शी वाज इन अ न्यू वर्ल्ड, उन्हें लगता कि वो एक नई दुनिया में आ गई हैं। दो पेल, हालांकि उनका चेहरा पीला है अभी भी, हर फेस ग्लोव्ड, उनका चेहरा चमक रहा है। एंड हर आई शोन ब्राइट, और उनकी आंखें चमक जाती हैं ब्राइटली। शी सॉ हर चाइल्ड टू बेद इन सनलाइट एंड किस्ड हर, वो देखती हैं कि उनकी बेटी भी सूर्य की रोशनी में नहाई हुई है और वो उनको किस करती हैं। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ फ्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, मॉर्निंग एयर आसपास से कुछ फ्लावर्स की खुशबू भी ले आती हैं। द बर्ड्स चैंटेड ए न्यू ट्यून,
पक्षी एक नई ट्यून गा रहे हैं, चैंट कर रहे हैं। चैंट करना होता है किसी एक सर्टेन धुन में किसी भी ध्वनि का आना। सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, और सईदा की माँ को तो वैसे ही थोड़ा अच्छा लग रहा है आज सूर्य की किरणों में बैठकर और फ्रेश एयर में बैठकर। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन वो अब भी डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करती हैं। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, वो हर रोज़ 1 घंटे अब भी सूर्य की रोशनी लेती हैं और वो लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर भी लेती हैं, वो ताज़ी हवा का सेवन भी करती हैं। दैट इज़ ऑल. In next video we will discuss the question answer. Thank you for watching.